नमस्कार किसान भाइयों। अभी इस फरवरी महीना में कौन सी सब्ज़ी लगानी है और कौन सी सब्ज़ी में मेरा जो उपज हो जल्दी हो और पैसा जो आना चालू हो जल्दी आना चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसे फसलों की बात करेंगे जिस फसल को लगा के आपका एक महीना यानी 30 से 35 या 40 दिन में आपका जो इनकम आना चालू हो जाएगा। और ऐसी फसल की बात करेंगे जिस फसल में आपका रेट भी बहुत अच्छी मिलेगी, ना तो खर्चा होगी और ना ही आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगी। बहुत ही कम खर्चे में आपका ये फसल तैयार होगा और इस फसल को लगा के आप एक महीना में लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसे ही फसल की बात करेंगे। तो चलिए, अगर कोई नए किसान है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली खेतीबाड़ी की जो वीडियो रहेगी आप तक पहुंचने में आसानी होगी और आपकी जो जानकारी रहेगी बहुत अच्छी से मिल पाएगी। तो चलिए, मेरा नाम निर्मल और इस निर्मल एक किसान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खेती है आपका धनिया की खेती। अब धीरे धीरे रेट उसका चढ़ते जा रहा है। रेट अभी तो बहुत डाउन चल रहा है, लेकिन रेट आपको आने वाले समय में 1 या 1.5 महीना के बाद धनिया की खेती से बहुत अच्छा रेट देखने को मिलेगा। और धनिया की खेती आपका बहुत जल्दी तैयार होगा। ना अभी आपका कोई भी ठंडा का ना गर्मी का शिकायत रहेगा। जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी से होगा और जहाँ पे 1 क्विंटल होने का रहेगा वहाँ आपका 1 क्विंटल 20-30 किलो का उपजाऊ आएगा। तो किसान भैया, धनिया की खेती सबसे पहले करनी है। और धनिया अगर अभी आप 1 फरवरी से अगर नहीं कर रहे हैं तो आप 15 फरवरी के बाद अवश्य करें, ताकि आने वाले जो गर्मी के मौसम में धनिया का बहुत डिमांड रहेगा और धनिया से आप पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले आप धनिया की खेती करें और इसमें बेसल डोज भी बहुत कम लगती है। बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज बहुत कम लगती है। ये आपका 60 से 70 किलो यूरिया ले लीजिए और डीएपी आप ले लीजिए 40 से 50 किलो और आपका पोटास की मात्रा 25 से 30 किलो ले लीजिए। और इसके साथ आप गोबर खाद जो होता है, गोबर खाद सड़ी हुई कम से कम 3 ट्रॉली 1 एकड़ में डाल लीजिए और अच्छा से आपका क्यारी बना लें, यानी समतल कर लें और उसमें धनिया की छिटाई कर दें और आप धनिया की खेती कर सकते हैं। और ऐसे में खेती करके आप धनिया की बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये पहला हुआ धनिया की खेती। दूसरा खेती की बात करें तो आप भाजी साग भी अभी लगा सकते हैं। भाजी साग ऐसी फसल है जिसमें आपका रेट बहुत ही अच्छा मिलेगा। भाजी साग में रेट की बात करें तो 40 से 50 रुपये आपको मिल सकता है और गर्मी में हमेशा डिमांड में बिकता है भाजी साग। तो भाजी साग भी ले सकते हैं। अब कटुआ हो चाहे तो जवा कुसुम हो, कोई भी एक भाजी साग उठा लीजिए। इसमें आप भाजी साग में उतना कोई ना कीटनाशक की ज़रूरत होती है ना किसी की। तो बेसल डोज आप अच्छी मात्रा से डालें और इसको भाजी साग को लगा सकते हैं। और दूसरी फसल की बात करें तो आप अभी लगा सकते हैं पालक साग। पालक साग की रेट अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो किसान भाइयों, पालक साग आप लगा सकते हैं इस समय। पालक साग की जो रेट रहेगी 20 से 25 रुपया किलो रहेगी और अभी जो पालक साग होगी बहुत ही अच्छी आपका होने वाली है। पालक साग अभी ना ठंडा है ना गर्मी है, तो इस सीज़न में आपका पालक साग बहुत अच्छी होगी। आने वाला 1 फरवरी से लेकर 30 फरवरी तक आप पालक साग की बुआई कर सकते हैं। तो पालक साग की भी वैसे ही करें, समतल क्यारी बना लें और पालक साग की बुआई कर दें। और तीसरी फसल की बात करें तो किसान भाइयों, आप मूली की भी खेती कर सकते हैं। मूली की खेती अभी थोड़ा बहुत रेट डाउन चल रहा है, तो मूली की खेती आप 15 फरवरी से 30 फरवरी के बीच में लगाएं। मूली की जो मेन समस्या रहती है उसका जो दीमक का डर रहता है, उस दीमक के लिए आप एक अच्छा सा 4G का कोई एक कार्टाप हाइड्रोक्लोरोफिल ले लीजिए और उसको डाल दीजिए। लगाते समय एक बार डालिए और आप कोड़ाई कीजिएगा उस समय एक बार डालिए। और मूली का भी खेती कर दें। अच्छी वैरायटी का चयन करें ताकि उसका जो कंद हो
अच्छी लंबाई हो और अच्छा साइज भी हो, तो इसे आप मूली की खेती कर सकते हैं। तो ये हुआ मूली की खेती। और किसान भाइयों, मूली का भी बेसल डोज की बात करें तो बहुत कम लगता है। अब इसमें यूरिया का मात्रा ले लें 40 से 50 किलो और DAP ले लें कम से कम 30-40 किलो। उसके साथ आप MOP यानी पोटास मिला लें। पोटास कम से कम 25 से 30 किलो लेना है। उसको बढ़िया से खेत में मिला के उसके साथ 2-4 ट्रॉली गोबर खाद ले लें और बढ़िया से खेत में मिला के खेत को समतल कर लें और उसमें आप पतला पतला मेड़ बना लें और उसमें आप मूली को रोपाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर इस जानकारी में अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर दें और दूसरे किसान को शेयर करना ना भूलें। और जाते जाते अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।